जी श्रीमान, बहुत दुख की बात है कि कानून की रक्षा करने वाले ही कानून के साथ जब खिलवाड़ करेंगे तो समाज भ्रष्ट हो जाएगा श्रीमान, प्रजातंत्र नष्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। रही डेट की बात, केस की बात, तो हमें कोई भी डेट दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। जनाब, आप चाहेंगे तो कोर्ट खत्म होते ही हम दोनों कश्मीर पुलिस को सरेंडर कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप फहीम भट्ट का बयान जरूर दर्ज कर लीजिए। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे। देखो वकील साहब, आप मुझसे तो कुछ उम्मीद रखो नहीं, समझ में आया नहीं आया? नहीं, मैं बहुत झेल चुका हूँ आपको। नहीं, ये निरूपा राय की एक्टिंग मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। मासूम सा चेहरा मत बनाओ। इंस्पेक्टर साहब, आप गिरफ्तार करो इनको। जनाब, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, बयान ले लीजिए, मुझे फिर बाद में भेजा। चलो मेरी बात सुनो। अरे लेके जाओ भाई। अरे भाई सुनो, वकील साहब को बोला ले जाने के लिए, इनको थोड़ी ना बोला इनको कटघरे में वापस लेके आओ। चलो साहब, वारंट तो दोनों के खिलाफ है। अरे भी जानता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ये फहीम भट्ट जो है ये तो लिस्टेड विटनेस भी है ना, तो इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। और आप एक काम करो, रिकॉर्ड होने के बाद ना आप दोनों को साथ ले जाना। हाँ जी, जाओ जाओ। लेकिन श्रीमान, ये स्टेटमेंट तो अगली डेट को भी रिकॉर्ड हो सकती है। माथुर साहब, देखो क्या है, कल से मैं 2 महीने की छुट्टी पे जा रहा हूँ। बिटिया की शादी है, आपको तो मालूम है ना। मतलब मैं कार्ड भेजूंगा, आपको आना होगा। हैं जी, हैं? तो मैं क्या सोच रहा था कि सारे पेंडिंग केसेस खत्म करके जाऊंगा, इसीलिए 6 बजे के बाद भी देखो कोर्ट चालू है मेरी। लेकिन श्रीमान, एक आदमी जो पुलिस कस्टडी से भागा हुआ है, उसकी स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड हो सकती है? इस विटनेस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। नहीं, क्या है माथुर साहब, 2 मिनट की बात जी। हाँ जी, रिकॉर्ड हो जाएगा स्टेटमेंट, उसके बाद हम आपके यहाँ कौन है जी। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। जज को मत बताओ आप, उसी के कोर्ट में कि वो गलत कर रहा है। ये मत करो आप। देखिए, मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी, क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। आपके दिल्ली के किस्से मैंने सुने हुए। हाँ, आप किसी की चलने ही नहीं देते थे, जो मन में आता था वो करते थे, उद्दंड आदमी की तरह बिहेव करते थे सर। कुर्सी पे बैठ के आप तुगलक ना समझिए, ये दिल्ली नहीं अवध है। क्या बोल रहे हो आप मुझे? तुगलक बोल रहे हो आप मुझे? मतलब सन की समझ के रखा हुआ है? माथुर साहब, अगर हार्ट का मरीज नहीं होता ना मैं, तो आपको बताता इस कुर्सी पे बैठ के कि असली तुगलक होता क्या है। एक मिनट सर। नहीं, आप एक बार बैठ कर देखो इस कुर्सी के ऊपर, ना बाईपास सर्जरी हो जाए, मेरा नाम बदल देना आप। हाँ जी, ये सब मत करो, आप बैठो, कार्रवाई शुरू करते हैं। हाँ जी। नहीं सर, ये नहीं होने दूंगा मैं। क्या होने नहीं दोगे? मतलब क्या है सर? ये आपत्तिजनक बात है सर। ये इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जो हो रहा है होने दो, मैं बैठा हूं, मैं कर रहा हूं ना सब, मुझे गलत मत साबित करो। सर, अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं यहीं पर अदालत में धरने पे बैठा हूं। धरने पे बैठ गया। अरे क्या लीजिए। अरे क्या कमाल कर रहे हो आप सच में बैठ के क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? खड़े हो जाओ। बिल्कुल यहीं बैठा रहूंगा। अरे मत बैठो भाई, वहां पर पोछा भी ढंग से नहीं लगाते हैं लोग कोर्ट के अंदर। प्लीज खड़े हो जाओ माथुर साहब, प्लीज खड़े हो जाओ। मैं धरने पे बैठा हूं, धरने पे बैठा रहूंगा। यहाँ मीडिया देख रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? अरे तो सर, मीडिया भी तो देखे ना कि बाहर के जज आकर कैसे अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कोर्ट को अपना घर समझ लेते हैं। मैं यहीं पे बैठा हूं और बैठा रहूंगा। इनको जो लिखना है लिखो। मतलब आप नहीं उठोगे ना। तो बैठे रहो, और आप ही क्यों बैठोगे भाई? मैं भी बैठूंगा आपके साथ साथ वहां पर। भाई पता लगे सबको कि वकील ससुरे क्या क्या करते हैं कोर्ट में। तू वहीं पर। हाँ जी मैडम जी, जरा हटो, आप पकड़ो कुर्सी को, पकड़ो। हाँ जी, हाँ, थैंक यू जॉर्ज। हाँ जी माथुर साहब, अब तो आप बैठो और बैठेंगे हम, और आज देख लें किसमें कितना है दम। ठीक है ना? केस में आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो शायद भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। एक विटनेस की हाजिरी कराए जाने को लेकर डिफेंस लॉयर प्रमोद माथुर और जज सुंदर लाल त्रिपाठी के बीच तीखी नोकझोंक हुई।
और वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट रूम में ही धरने पर बैठ गए। और अब देखना ये है कि ये दोनों इस तरह कब तक धरने पर बैठे रहते हैं। सर, माथुर साहब का जवाब नहीं है सर। पिछले 5 घंटे से धरना देकर बैठे हुए। अब कमाल की बात यह है सर, फहीम भट्ट का बयान तक रिकॉर्ड होने नहीं दिया। अब तो जज साहब को आगे की डेट देनी पड़ेगी, फिर तो जॉली वकील भी नहीं रहेगा। सर, चलो वकील साहब, कश्मीर चलें। मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखो, ठीक है? द कोर्ट रिज्यूम्स। आप सब लोग बैठ जाइए और भाई जरा कोर्ट में शांति बना के रखिएगा। श्रीमान, इट इज मिडनाइट 12। आप हमें अगली कोई भी डेट। तो माथुर साहब, आपकी पिछली डेट क्या थी? 13 अगस्त, हैं जी? अब हो गई 14 अगस्त। तो आपकी अगली डेट है 14 अगस्त 12:05 AM। श्रीमान, आधी रात बीत चुकी है, प्रोसीडिंग में तो सवेरा हो जाएगा। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट भी भाई 3-3, 4-4 बजे तक काम करता है। थोड़ा हम भी सीख लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हैं जी? प्लीज सर। नहीं नहीं, देखिए माथुर साहब, आपको धरना देना था, आपने धरना दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, है जी? अब आपको वॉकआउट करना है तो आप वॉकआउट कर सकते हो, लेकिन आज ही की रात फहीम भट्ट की स्टेटमेंट यहां रिकॉर्ड होगी। हाँ जी, जॉली जी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए। जी, फहीम। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। फहीम साहब को बताओ क्या क्या हुआ था। जनाब, इस इनकाउंटर से कुछ महीने पहले हमने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी थी सिंह साहब की टीम को, जिसमें एक कश्मीरी मिलिटेंट इकबाल कादरी के डिटेल्स थे जो यहाँ लखनऊ में छिपा था। जनाब, इस इनकाउंटर से एक दिन पहले मुझको फ़ोन करके यहाँ बुलाया गया ताकि मैं इस बात की शिनाख्त कर सकूं कि जिस इकबाल को इन्होंने पकड़ा है वो इकबाल कादरी है या नहीं। जनाब, जब मैं यहाँ पहुँचा तो उस शख्स का निकाह हो रहा था। मैं देखते ही समझ गया कि इकबाल वो इकबाल नहीं है। मगर जनाब, सिंह साहब की टीम ने मुझ पर प्रेशर बनाया कि मैं अपनी रिपोर्ट में ये कहूँ कि इकबाल कासिम ही इकबाल कादरी है। मैंने ये करने से मना कर दिया, मैं श्रीनगर वापस चला गया। फिर जनाब, जब मैंने इनकाउंटर की न्यूज़ पढ़ी तो मेरे को जनाब बड़ा अफसोस हुआ। मैंने श्रीनगर में अपने अफसरों को बताया तो बोले बात को रफा दफा करो। मैंने बहुत समझाया उनको, वो नहीं माने। जब वो नहीं माने तो मैंने दिल्ली में सेंट्रल एजेंसी को इस इनकाउंटर की कंप्लेंट कर दी। मुझ पर कंप्लेंट वापस लेने के लिए बहुत प्रेशर डाला गया। फिर मैं नहीं माना तो इन्होंने क्या किया जनाब, एक दिन मुझको गिरफ्तार कर लिया, एक झूठा मुकदमा बनाकर मुझे जेल में डाल दिया जनाब, और मेरे को जनाब महकमे से भी बाहर कर दिया जनाब मेरे को। शुक्रिया जनाब। माथुर साहब, आप कुछ कहोगे या नाराज हो अभी तक? अरे नहीं नहीं श्रीमान, आपकी नाराजगी मोल लेकर अपनी दुकान थोड़े बंद करवानी। मगर मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आप तो गुस्सा नहीं है? नहीं नहीं, मैं नाराज और आज कुछ नहीं हूँ, लेकिन यार अगली बार से तुगलक मत बोलना मेरे को। हाँ जी माथुर साहब, मतलब इस कोर्ट में बैठे बैठे मेरे बाल सफ़ेद हो गए। आई थिंक आई डिजर्व सम रिस्पेक्ट।